प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी, डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज की कहानी है, हम अपने आप में जितना खुशी महसूस कर सकते हैं अंतर की ओर निहार कर, वो दूसरों को देखकर हमें जलेसी ही होगी, हम खुश नहीं हो सकते। छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। एक कौवा था, अपने हाल में मस्त, आराम से उसकी जिंदगी चल रही थी। किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। सवेरे उठता, अनंत आकाश के अंदर फर्राटे मारकर उड़ जाता, जहां से उसके लिए चुगा पानी का बंदोबस्त होता था, खा लेता, पी लेता, वापस शाम को आकर एक पेड़ के ऊपर आश्रय ले लेता। कतिपय दिनों तक उसका यह सिलसिला चलता ही रहा। एक दिन घूमते घूमते, सैर सपाटे करते हुए एक तालाब के पास पहुंच गया। वहां पर उसने सुंदर हंस को देखा। हंस को देखते ही वो प्रफुल्लित हो गया और मन ही मन सोचने लगा, काश भगवान ने मुझे भी इस तरह से एकदम श्वेत वर्ण का बनाया होता तो कितना मजा आ जाता। मुझे तो लगता है संसार में सबसे सुखी प्राणी यदि कोई है तो ये हंस है। क्या इसकी गति है, क्या इसकी चाल है, और कितना शुभ्र वस्त्र का है ये। मानो श्वेत परिधान इसने पूर्ण धारण करके रखा है, और मैं काला कलूटा क्याओ क्याओ करता रहता हूं। ये बोलता भी कितना मीठा है। आया हंस के पास और मित्रतापूर्ण शब्दों में कहने लगा कि मित्र, तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, पर भगवान ऐसा क्यों करता है? देखो ना, मुझे इतना कुरूप बनाया, मेरी आवाज में भी इतनी कर्कशता उसने दे दी, और तुम देखो राजहंस, श्वेत शुभ्र एकदम गोरे चिट्टे लग रहे हो, और मैं काला कलूटा। तुम्हारी गति भी इस तालाब के ऊपर मंथर गति से तुम चलते हो तो मजा आ जाता है देखते ही। हंस ने एक लंबा निश्वास छोड़ते हुए कहा कि नहीं मित्र, तुम गलत समझ रहे हो, मैं सुखी नहीं हूं। जिस दिन से मैंने तोते को देखा, आहा, क्या उसको रूप दिया है, क्या उसकी नाक है, जबरदस्त। 2 कलर के अंदर उसको भगवान ने विभाजित किया है। कितना बढ़िया पक्षी है वो। जिस दिन से मैंने देखा ना, मैं सच कहता हूं, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूं। मुझे तो लगता है संसार में सर्वश्रेष्ठ पक्षी यदि कोई होगा तो वो तोता ही है। आश्चर्य हुआ इसे, क्या इससे भी ज्यादा अच्छा कोई है? घूमते फिरते तोते की तलाश में ये कौवा निकल पड़ता है और बड़ी मुश्किल से तोते के पास पहुंचता है। देखता है तो देखते ही रह जाता है। सचमुच में उसकी जो नाक रहती है जबरदस्त। इसलिए तो कहावत है, शुक की तरह नाक होनी चाहिए, तोते की तरह नाक होनी चाहिए। और बोलता भी एकदम मीठू मीठू। वाह, मजा आ गया। सचमुच में जैसी तारीफ हंस ने की थी तुम्हारी, तुम उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हो। तोता अपनी तारीफ सुनकर एक लंबा निश्वास छोड़ते हुए कहने लगता है कि नहीं मित्र, तुम गलत हो। अरे पर जिस दिन से मैंने मयूर को देखा, मोर को देखा, तो मुझे तो लगता है संसार में उसके जैसा कोई पक्षी है ही नहीं। राष्ट्रीय पक्षी है वो। यहाँ के देश ने भी उसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया, तुम्हें पता है? अच्छा, अरे जब वो अपना पिसारा खोलता है नाचते नाचते, आहा, क्या विहंगम दृश्य रहता है, देखते ही रह जाओ। बस आंखें झपकती नहीं है, पलकें झपकती नहीं है। वो इतना सुंदर नृत्य भी करता है और उसकी वाणी में भी मिठास है। क्या बढ़िया बोलता है वो। अच्छा, बहुत ढूंढा उसने,
तोता मयूर को ढूंढने के लिए वन वन भटकता गया, पर कहीं पे भी तोता नजर नहीं आया। किसी ने कहा एक काम करो, तुम चिड़ियाघर में पहुंच जाओ, चिड़ियाघर में वो तुम्हें मयूर मिल जाएगा। जो तोते ने बताया ना वो मयूर तुम्हें चिड़ियाघर में अवश्य मिलेगा। अच्छा, चिड़ियाघर में वो क्या कर रहा है, तुम जाओ तो सही, वहां मिलेगा। एक पिंजड़े के अंदर बड़े जाली का दरवाजा था, पूरा बंद था, और उसमें वो मयूर वहां पे उसे दिखाई दिया। कौवा उसे देखते ही रह गया, सचमुच में ये तो बहुत सुंदर है। उसके पास आया और कहने लगे कि भाई मुझे तुमसे कुछ वार्तालाप करनी है। तुम्हारे जैसी को पाकर, मित्रता करके मुझे कितनी खुशी हो रही है कि संसार का अद्वितीय पक्षी के साथ मेरी मित्रता है। मुझे तो लगता है इस कायनात के अंदर तुम ही एक ऐसे हो जो सर्वश्रेष्ठ हो। मयूर ने कहा, नहीं मित्र, मैं यदि सर्वश्रेष्ठ रहता तो इस पिंजड़े के अंदर बंद नहीं होता। 4 दीवारों में मैं कैद हो गया हूं। और तुम जानते हो, यहां पर हर एक चिड़ियाघर के अंदर हर पक्षी मिलेगा तुम्हें जो बांध लिया गया है। सिर्फ एक पक्षी ऐसा है जो स्वच्छंद अपनी मस्ती में इस अनंत आकाश में उड़ सकता है, अपनी मौज में रह सकता है। वो कौन है मित्र? वो तुम हो। आज तक किसी चिड़ियाघर में कौवे को बांध के नहीं रखा गया। सर्वश्रेष्ठ पक्षी यदि कोई हो तो तुम हो। तुम्हें कोई बांध ही नहीं सकता है, तुम्हें कोई जकड़ ही नहीं सकता है। हमारी क्या स्थिति है ये हम जानते हैं। इस 4 दीवारी से मैं बाहर निकलना चाहता हूं, पर चाह कर भी मैं नहीं निकल पाता हूं। तोता भी उधर पिंजड़े में बंद है, जाके देख के आओ। मैं यही कह रहा हूं कि इस समस्त ब्रह्मांड के अंदर यदि कोई सुखी है तो वो कौवा ही है और कोई नहीं है। कौवे ने जब देखा, अरे ये मयूर भी अपने आप को सुखी नहीं समझता, मुझे सुखी समझता है, मैं अपने आप को क्यों हीन भावना के अंदर ग्रसित कर रहा हूं? मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। बस दोस्तों, यही भावना हमारे अंतर मन में जागृत होनी चाहिए। जिस दिन ये भावना हमारी बलवती हो उठेगी कि मेरे जैसा कोई नहीं, जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता है, ये भावना हमें अपने आप को मोटिवेट करती रहेगी। ये भावना हमें सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने में रुकावट नहीं डालेगी। बस यदि हमने ये भावना बलवती कर ली तो दोस्तों हमारा जीवन सचमुच में सफल हो जाएगा। क्योंकि उस परम पिता परमेश्वर ने हमें जो कुछ बनाया है, अरे जो चीज हमारे अंदर है सचमुच में वो किसी और के अंदर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।